Hello, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is variation of assertion to gravity with depth. आज का आपका टॉपिक है वेरिएशन ऑफ assertion to gravity, जो हमारे पास वेरी करता है assertion to gravity डेप्थ के साथ साथ। आज का जो आपका टॉपिक है ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ के अंदर जा रहे हैं हम, कहाँ की तरफ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहे हैं हम। और यहाँ पर जब ये अर्थ ए जो हमारे पास अर्थ की सरफेस है, वहाँ से जब हम अंदर की तरफ जाएंगे, बी पॉइंट पर पहुँचेंगे, कितनी डेप्थ में हम जाएंगे, डी डेप्थ में जाएंगे हम, और कैलकुलेट करेंगे हम बी पॉइंट पर असर्शन टू ग्रेविटी क्या होता है। तो हम जब कैलकुलेशंस करते हैं इसकी असर्शन टू ग्रेविटी एट डेप्थ में क्या होती है, असर्शन टू ग्रेविटी, असर्शन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारे पास डेप्थ में जो है वो डिक्रीज होती है। लास्ट टॉपिक आपका जो था हमारे पास असर्शन टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ असर्शन टू ग्रेविटी विद हाइट, जब हम अर्थ को छोड़कर ऊपर की तरफ जाते हैं, किसी हाइट पर जाते हैं, तो वहां पर भी हमारे पास असर्शन टू ग्रेविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहां पर भी हम अभी प्रूफ इसका निकालेंगे, हमारे पास असर्शन टू ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज होता है जब हम अर्थ की सेंटर की तरफ जाते हैं। तो यहां पर हम डेप्थ पर जाएंगे, ए से जब बी पहुंचेंगे, हम बी पॉइंट पर पहुंचेंगे हम, जब बी पॉइंट पर पहुंचोगे आप तो डेप्थ हमारे पास कितनी होगी, डी डेप्थ होगी। तो यहां पर हम देखेंगे हमारा असर्शन टू ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज होती है, समझे आप। तो जी की वैल्यू जो हमारे पास, इस समाल जी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज होती है। इसी का प्रूफ हम निकालेंगे। लास्ट तक आप इस टॉपिक को देखें, आप, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस टॉपिक को आप लास्ट तक देखें, क्लियर हो जाएगा आपको, ये समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे हमारे पास असर्शन टू ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज होता है विद डेप्थ के साथ साथ। तो सबसे पहले मैंने कंसिडर किया है, ये हमारे पास अर्थ है, दिस इज योर अर्थ, ये हमारे पास अर्थ है, और इस अर्थ का मास जो हमारे पास क्या है, कैपिटल एम है, और इसका रेडियस जो हमारे पास क्या है, आर है। तो इसका रेडियस जो हमारे पास, अर्थ का रेडियस आर है, और इसका मास क्या है, कैपिटल एम है। तो देखिए, हमने जो असर्शन टू ग्रेविटी जो कैलकुलेट करना है वो डेप्थ में निकालना है। कहाँ पर, बी पॉइंट पर हमने असर्शन टू ग्रेविटी को निकालना है। सिंपल में अगर हम एक जैसे होल जैसा निकालें, होल जैसा करेंगे हम किसका इस अर्थ का, तो हम कहेंगे यहाँ से एक बॉडी को हम फॉल कराएंगे और बॉडी जो है नीचे आएगी इस होल के थ्रू, और कहाँ पर पहुँचेगी, बी पॉइंट पर पहुँचेगी। और हम कैलकुलेट करेंगे बी पॉइंट पर असर्शन टू ग्रेविटी क्या, असर्शन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी इस बी पॉइंट पर क्या होगी, हमारे पास एक बॉडी पर, समझे आप, कहाँ पर, एक बी पॉइंट पर हमारे पास असर्शन टू ग्रेविटी जो है वो कितनी होगी, कितनी एक्ट करेगी असर्शन टू ग्रेविटी उस बॉडी पर, जो बॉडी हमारे पास कहाँ पर होगी, एक बी पॉइंट पर होगी। तो वही हमारे पास, हम डेप्थ की तरफ जा रहे हैं, अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहे हैं, वो जो हमारे पास जो है वो अर्थ का सेंटर है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है, इससे पहले कि हम इस बी पॉइंट पर डेप्थ पर हम असर्शन टू ग्रेविटी निकालें, हमने पहले ही कैलकुलेट किया है कि असर्शन टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो देखिए वैल्यू ऑफ जी, या हम कहेंगे वैल्यू ऑफ जी, जी क्या होता है हमारे पास, दैट इज असर्शन टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस, सरफेस पर हमारे पास असर्शन टू ग्रेविटी कितनी होती है, सरफेस हमारे पास क्या है, ए पॉइंट पर हमारे पास असर्शन टू ग्रेविटी कितनी है। तो ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, दैट इज जी जो हमारे पास होता है, दैट इज जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ये एम हमारे पास क्या होता है, ये मास ऑफ अर्थ होता है, समझे आप, और आर क्या है, ये रेडियस है हमारे पास। अगर हम एक बॉडी को यहाँ पर अर्थ की सरफेस पर रखेंगे हम, तो उस अर्थ की सरफेस पर जब हम एक बॉडी को रखते हैं तो अर्थ की मास की वजह से, समझे आप, अर्थ की मास की वजह से ये बॉडी एसरेट करेगी, समझे आप, कहाँ की तरफ, टुवर्ड द सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ, समझे आप। तो इसकी मास की वजह से, समझे आप, तो वो किसके इक्वल होगा, वो जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर के इक्वल होगा। जी आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम हमारे पास क्या होता है, ये मास ऑफ अर्थ, और आर क्या है हमारे पास, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ है। अभी अगर हमारे पास जो है, अगर हम अर्थ का मास निकालेंगे हम, तो मास ऑफ अर्थ जो हमारे पास जो है, मास ऑफ अर्थ का मास अगर आप निकालने जाओगे आप, तो जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है डेंसिटी जो होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होता है। अगर मास निकालोगे तो वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के इक्वल होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के इक्वल होगा हमारे पास मास ऑफ अर्थ। इसका मतलब मास ऑफ अर्थ जो हमारे पास जो है, जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ दिस अर्थ विच इज इन स्फेरिकल फॉर्म, मैंने पहले ही कंसिडर किया है कि अर्थ जो हमारे पास स्फेरिकल फॉर्म में है, तो इसका अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो हम तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो 4/3 पाई आर
क्यूब के इक्वल होता है। तो वॉल्यूम की जगह पर हम वॉल्यूम की वैल्यू को पुट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और रो हो गया डेंसिटी। ये हमारे पास क्या निकला, दैट इज द मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ जो होगा आपका दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब रो के इक्वल होगा। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ मास इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट करेंगे हम। तो जी आपके पास हुआ असर्शन टू ग्रेविटी, दैट इज जी, ये हमारे पास कैपिटल जी है। अब एम की जगह पर हम इस एम की वैल्यू को पुट करेंगे, ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो के इक्वल है, और नीचे हमारे पास आर स्क्वायर है, इस आर स्क्वायर को भी हम यहाँ पर रखेंगे। आर स्क्वायर और एंड आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारे पास जी जो होगा हमारे पास ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, 4/3 को बाहर निकाल देंगे हम, 4/3 जी दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पाई ये भी आपके पास आया आपके पास, इसके बाद आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में एक आर आपके पास रहेगा 1 आर, और इसके बाद हमारे पास रो आ रहा है, ये आपने जो निकाला, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन सेकंड ले लेंगे हम, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो एक बॉडी पर कितनी एक्सेलरेशन एक्ट करती है अर्थ की सरफेस पर, ए पॉइंट पर, तो वो किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, दैट इज 4/3 जी पाई आर रो के इक्वल आ रहा है। इसके बाद हमने एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी पर निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है। तो जब हम इस पॉइंट पर निकालने जाएंगे, किस पॉइंट पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर हम एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी निकालने जाएंगे हम, तो इसी इक्वेशंस को यूज़ करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, पास करके इसको नोट करें आप, तो देखिए इसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे हम, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, दैट इज वैल्यू ऑफ जी। अब हम क्या लिखेंगे हम, वैल्यू ऑफ जी डैश, जी डैश का मतलब हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी। तो वैल्यू ऑफ जी डैश एट पॉइंट बी पॉइंट पर हम एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी को हम निकालने शुरू हो रहे हैं हम। तो अब ये हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी पर, विच इज एट अ डेप्थ ऑफ डी। डेप्थ जो हमारे पास यहाँ पर क्या है, कितनी डेप्थ पर हमारे पास हम जा रहे हैं, हम नीचे कितना आए हम अर्थ की सरफेस से, वो डी की डेप्थ पर हम नीचे आ रहे हैं। डेप्थ जो हमारे पास कितनी है, वो डी डेप्थ है। तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी यहाँ पर जी है, अब हम चेंज करेंगे, इसका नाम रखेंगे हम जी डैश। ये हमारे पास एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी है, तो दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, दैट इज 4/3 पाई भी यहीं पर, जी भी यहीं पर, पाई भी यहीं पर, और इसके बाद है आर आपके पास। तो डिस्टेंस आपने सेंटर से मेजर करना है, आप एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी पर निकालने जा रहे हो आप, तो डिस्टेंस सेंटर से लेकर यहाँ तक कितना होगा, तो हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ओ से लेकर ए तक जो डिस्टेंस है वो आर है, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। इस रेडियस ऑफ अर्थ में से मैं ये डेप्थ निकाल दूंगा, मैं ओ ए में से बी ए निकाल दूंगा मैं, तो मेरे पास ओ बी बचेगा। तो ओ बी आपके पास क्या है, ये आपके पास डिस्टेंस है अर्थ की सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पर आपने एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी को कैलकुलेट करना है। तो मुझे ओ बी चाहिए, तो ओ बी किसके इक्वल होगा, दैट इज ओ ए माइनस ए डी। तो ओ ए कितना है आपके पास, ओ ए वो रेडियस के इक्वल है, दैट इज रेडियस आर। इसी क्वेश्चन को यूज करेंगे, आर की जगह पर आप क्या लिखेंगे, हम आर माइनस डी लिखेंगे हम। तो ओ ए में से ए बी निकालेंगे, ए बी कितना है, डी है आपके पास ए बी, तो ये निकाला हमने। और यहाँ पर आपके पास क्या है, ये जो लिया मैंने आर लिया यहाँ पर मैंने, और इसके बाद आपके पास रो आपके पास आ रहा है, ये हमने एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी पर कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर आर की जगह पर होगा, आर की जगह पर हमने यहाँ पर लिखा आर माइनस डी, क्योंकि आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि आप बी पर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी निकालने जा रहे हैं। तो सेंटर से लेकर ओ से लेकर बी तक डिस्टेंस कितना होगा, आर ओ ए कितना है, आर में से ए बी निकाल दूंगा, कितना डी है, तो आर में से डी निकाल देंगे आप, तो ओ बी बचेगा। तो यही आपको चाहिए, डिस्टेंस चाहिए अर्थ के सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक, बी पॉइंट पर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, आर माइनस डी होगा। अब जो हमारे पास यहाँ पर मेन पॉइंट है, ये कहाँ से लिया मैंने, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है किस पर, जो एक बॉडी पर, जो हमारे पास बॉडी बी पर होगी, वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से एक्ट कर रही है, इस मास की वजह से, जिसका मास कितना है,
जिसके मास का रेडियस कितना है, r माइनस डी है। तो ये मास जो है, जो अंदर वाला मास है, अर्थ का जो अंदर वाला मास है जिसका रेडियस कितना है, r माइनस डी है, इसकी वजह से जो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन एक्ट करेगी एट पॉइंट बी पर, वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास इसके इक्वल होगा, वो एक्सेलरेशन इसके इक्वल होगी 4/3 जी पाई r माइनस डी रो के इक्वल होगा। तो ये जो एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी पर एक्ट कर रही है वो किसकी वजह से, वो इस वाले मास की वजह से एक्ट कर रही है, जो यहाँ पर मैं ये इसको शेडेड मास कहूँगा मैं, ये शेडेड मास जो हमारे पास है, इस मास की वजह से, अर्थ का इस ये वाला मास जिसका रेडियस कितना है, r माइनस डी है, समझे आप। तो ये आपके पास जो है, इस इक्वेशंस को हम इक्वेशन थर्ड मानेंगे। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज योर इक्वेशन सेकंड, जो असर्शन टू ग्रेविटी ए पर है, अर्थ की सरफेस पर है। ये जो हमने असर्शन टू ग्रेविटी निकाला, ये एट डेप्थ पर है, एट पॉइंट बी पर है, ये हमने कैलकुलेट किया। तो इन दोनों, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, अब हम इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को डिवाइड करेंगे हम। तो डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, इन दो को हम डिवाइड करेंगे हम, जी डैश डिवाइडेड बाय दिस जी, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करो आप, जी डैश डिवाइड बाय जी, और राइट साइड में राइट साइड को हम डिवाइड करेंगे। तो पहले हम इसको लिखेंगे हम 4/3 जी पाई r माइनस डी रो डिवाइडेड बाय 4/3 जी पाई r रो। 4/3 get cancelled, g get cancelled, pi get cancelled, rho get cancelled. You get, what do you get from here? We get g dash divided by g is equal to r minus d divided by r, ये आपके पास आ रहा है। इसके नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जी डैश डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू r माइनस डी डिवाइड बाई r, को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस डी बाई r। तो इसको क्रॉस मल्टीपल करोगे आप तो फिर से वही आएगा, r इंटू 1 हो गया r माइनस डी डिवाइड बाई r, वही आएगा हमारे पास। तो हमें चाहिए वैल्यू किसकी, जी डैश की वैल्यू चाहिए। तो जी डैश किसके इक्वल आएगा, जी डैश इज इक्वल टू ये जी ट्रांसफ़र हो जाएगा राइट साइड में, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। तो देख रहे हो आप यहाँ पर, ये हमारे पास g डैश जो है, दैट इज द एक्सेलरेशन एट पॉइंट b विच इज एट अ डेप्थ ऑफ d, b पॉइंट पर हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये किस इक्वल आ रहा है आपके पास, g इंटू 1 माइनस डी डिवाइड बाई आर, इसके इक्वल आ रहा है। तो ये देखिए, ये g जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस पर हमारे पास है, a पॉइंट पर है। तो यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्शन बीच में आ रहा है हमारे पास, इसका मतलब g को 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो g माइनस इस g को d के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी, डिवाइड बाय r के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी। तो g माइनस डी जी डिवाइड बाय r आएगा आपके पास। इसका मतलब इस g में से मुझे ये वाला टर्म जो है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी तो वो तो डिक्रीज होगी कि नहीं हमारे पास। इसका मतलब ये जो जी डैश जो होगा वो इस जी के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जी में से हमें ये वाला फैक्टर जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये वाली टर्म जो है वो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब फिर हमारे पास जो वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जो हमारे पास जी की वैल्यू ऑन द सरफेस पर है, तो ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बीच में सब्ट्रैक्शंस का साइन है। तो वो जो डिक्रीज इन वैल्यू होगी, जो कम वैल्यू आएगी, वो हमारे पास जी डैश की वैल्यू होगी। इसका मतलब जी डैश जो हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी पर है, इसका मतलब जी डैश जो हमारे पास जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन से हमें फाइंड आउट हो रहा है, दिस एक्सप्रेशन shows that the assertion to gravity decrease with depth। इसका मतलब hence, यहाँ पर हम लिख सकते हैं hence g जो हमारे पास है, that is the assertion to gravity, जिसको हम g डैश से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, ये क्या हो रहा है, g डैश की वैल्यू जो हमारे पास जो है it decrease, hence g डैश decrease, ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा with depth के साथ साथ।
तो डेप्थ के साथ साथ हमारे पास जो है जब भी हम नीचे की तरफ आएंगे, अर्थ की सरफेस से हम नीचे की तरफ आएंगे, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ आएंगे, तो जी की वैल्यू जो हमारे पास जो है, जो असर्शन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है, असर्शन की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हमें ये प्रूफ निकलता है कि हमारे पास जी डैश की वैल्यू क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। जब हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास हमें जो एसरेशन एक्ट करेगी, अर्थ की वजह से जो एसरेशन हमारे ऊपर एक्ट करेगी वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। इस एक्सप्रेशन से हमें ये फाइंड आउट हो रहा है, समझे आप। तो ये हमारे पास ये हमने फाइंड आउट किया एसरेशन टू ग्रेविटी को कहाँ पर, एट पॉइंट बी पर, जो हमें इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से फाइंड आउट किया हमने। अब देखिए यही जो हमारे पास, जब हमारे पास जो है बॉडी बी पर पहुंची, बी पर पहुंचने के बाद जब हमारे पास बॉडी अर्थ के सेंटर में होगी तो वहां पर असर्शन टू ग्रेविटी क्या होगी। तो देखिए हमारे पास एट सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर में अगर हम देखेंगे हम, तो एक स्पेशल केस आपका बन रहा है अर्थ के सेंटर में। तो देखिए जब हम नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर हम थे, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास डेप्थ कितनी थी, डी थी। तो फिर यहाँ से नीचे नीचे होकर यहाँ पर पहुँचे, तो हमारे पास डेप्थ जो होगी वो किसकी इक्वल होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास डेप्थ जो होगी, हमारे पास ए से लेकर ओ तक डेप्थ है हमारे पास है, तो ये डेप्थ आपके पास किसके इक्वल होगी, वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगी। तो जितनी हमारे पास डेप्थ होगी, क्योंकि अर्थ की सरफेस से सेंटर ऑफ अर्थ तक हम पहुंचे, तो जितनी हमारे पास डेप्थ है उतनी हमारे पास अर्थ का रेडियस भी है, क्योंकि यहाँ से हम शुरू हो रहे हैं, यहाँ से हम नीचे चलते 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 कहाँ पर पहुंचे, हम अर्थ के सेंटर में पहुंचे। तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ वहाँ पर जो डेप्थ जो होगी आपकी, वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगी। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, तो हम फाइंड आउट करेंगे असर्शन टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ पर हम फाइंड आउट करेंगे। तो जी डैश इज इक्वल टू जी यहीं पर है 1 माइनस ये डेप्थ है, तो डेप्थ यहाँ पर हमारे पास जो है वो आर के इक्वल होगा, वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगा। तो हमारे पास आर आर गेट कैंसल्ड, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 1 आपके पास आ रहा है। तो जी डैश इज इक्वल टू जी यहीं पर है, 1 माइनस 1 जीरो होता है, जीरो को जी के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी तो जीरो हो जाएगा, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास आ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आपको मिल रही है, मैथमेटिकली आपने प्रूफ इसका निकाला, ये हमारे पास अर्थ के सेंटर में हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा। तो ये अर्थ के सेंटर में हमने निकाला और ये हमने बी पॉइंट पर निकाला, डेप्थ में हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। तो अगर आपको बोला जाएगा कि वेट क्या होगा हमारे पास अर्थ के सेंटर में, समझे आप, या आपका वेट जब हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाते हैं तो हमारा वेट क्या होगा, तो देखिए आपको पता है वेट जो होता है वो mg के इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी के इक्वल होता है। इसका मतलब वेट भी हमारे पास एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, जी पर डिपेंड करता है। जब हम अर्थ के नीचे की तरफ टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जाएंगे, हम नीचे की तरफ जाएंगे हम, तो हमारे पास जी की वैल्यू कम हो रही है। जब जी की वैल्यू कम हो रही है तो हमारा वेट भी कम हो जाएगा। तो अर्थ के सेंटर में हमारे पास जी की वैल्यू क्या है, जीरो है, जीरो को एम के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी तो ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हमारा वेट जो होगा अर्थ के सेंटर में, हमारे पास वेट जो होगा हमारा अर्थ के सेंटर में वो क्या होगा, वो जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो हमारे पास, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो हमारे पास जो है अर्थ के सेंटर में क्या है, वो जीरो है। तो अर्थ के सेंटर में हमारे पास एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो है वो जीरो है, हमारा वेट भी जीरो होगा। जब हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे तो हमारा वेट कम होता जाएगा, या हम अर्थ के ऊपर चले जाएंगे विद हाइट की तरफ, अर्थ को छोड़कर ऊपर की तरफ जाएंगे हम, तो किसी हाइट पर चले जाएंगे हम, तो हमारा वहां पर भी वेट कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि वेट आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हमारे पास कम होता जाएगा तो हमारे पास वेट भी कम होता जाएगा। तो ये आपका टॉपिक था वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी विद डेप्थ। हमने विद डेप्थ में हमने एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी को कैलकुलेट किया और उसके बाद हमने एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी को एट द सेंटर ऑफ अर्थ पर भी कैलकुलेट किया। ओके, गुड बाय, थैंक यू।